नमस्ते। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं दमदार कहानी देखने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो टकराव, स्वाभिमान और फिर घर वापसी के एक मुश्किल सफर के बारे में है। ये कहानी हमें रिश्तों की उस नाजुक दहलीज पर ले जाती है जहां एक छोटी सी गलती सब कुछ बदल सकती है। तो चलिए कहानी को सीधे इसी सवाल से शुरू करते हैं, है ना? सोचिए जरा, जब अपने ही घर के दरवाजे बंद हो जाएं, तो कोई क्या चुनेगा? प्यार को बचाएगा या खुद को? रिश्ता या फिर आत्मसम्मान? बस यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। तो कहानी शुरू होती है एक ही घर से, लेकिन उस घर में मानो दो अलग अलग दुनियाएं बसती थी और इन दो दुनियाओं के बीच तनाव वो धीरे धीरे पनप रहा था। तो ये दो दुनियाएं कौन थीं? अच्छा, एक तरफ था समीर, एकदम सीधा साधा जिम्मेदार बेटा जिसके लिए परिवार की खुशी ही सब कुछ थी। और फिर दूसरी तरफ थी नेहा, उसकी पत्नी, आत्मविश्वास से भरी, मॉडर्न सोच वाली, जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना चाहती थी। समझ ही सकते हैं, यहीं से विचारों का टकराव शुरू हो गया था। और नेहा का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था, मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो उसके पूरे व्यक्तित्व का आईना थे। एक तरह से ये उसकी आज़ादी का ऐलान था, एक ऐसा ऐलान जो परिवार के पारंपरिक माहौल में फिट नहीं बैठ रहा था। और बस यही बना कहानी के असल संघर्ष का कारण। और ये टकराव ना छोटी छोटी बातों से शुरू हुआ। घर के नियम क्या होंगे, रोज के काम कैसे होंगे, मतलब हर छोटी बात पर एक बड़ी बहस। और धीरे धीरे क्या हुआ, इन रोज रोज के झगड़ों ने ना घर का सारा सुकून ही छीन लिया। वो घर अब बस एक तनाव से भरी जगह बन गया था। चलिए अब बात करते हैं उस पल की, जब ये बढ़ता हुआ तनाव एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा जहां से वापसी लगभग नामुमकिन थी। एक ऐसा फैसला हुआ जिसने सबकी, मैं कहूंगी सबकी जिंदगी बदल कर रख दी। और वो पल आया एक दिन जब हालात इतने बिगड़ गए कि समीर के पिता ने गुस्से में ये अल्टीमेटम दे डाला। सोचिए, अगर तुम्हें यही सब करना है तो इस घर में रहने की जरूरत नहीं है। इन शब्दों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, एक तरह का अंतिम फैसला था जिसने पूरे घर में सन्नाटा ला दिया। तो एक तरफ से ये अल्टीमेटम आया और दूसरी तरफ से नेहा की प्रतिक्रिया भी उतनी ही तेज थी। ठीक है, हम चले जाते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं। ये जवाब गुस्से और स्वाभिमान में दिया गया था। एक ऐसा फैसला जिसके अंजाम के बारे में शायद उस वक्त उसने जरा भी नहीं सोचा था। अब सोचिए समीर के बारे में, वो तो बीच में फंस गया। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ परिवार, क्या करे? और उसने एक मुश्किल चुनाव किया। उसने अपनी पत्नी नेहा का साथ दिया, भले ही इसका मतलब था अपने माता पिता का घर बिना उनके आशीर्वाद के छोड़कर जाना। तो घर से तो वो निकल गए, लेकिन घर से बाहर निकलना एक बात है और बाहर की दुनिया का सामना करना वो बिल्कुल अलग कहानी है। तो देखते हैं इस आज़ादी के लिए उन्हें आखिर क्या कीमत चुकानी पड़ी। शुरुआत में तो सब कुछ बड़ा अच्छा लगा। पहला हफ्ता, वाह, आज़ादी का रोमांच, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन एक महीना बीतते बीते इस रोमांच की जगह जिम्मेदारियों के बोझ ने ले ली और फिर कुछ ही महीनों बाद बस गहरा अकेलापन रह गया। अब असलियत सामने आ रही थी। समीर घर चलाने के लिए ओवरटाइम कर रहा था, दिन रात मेहनत। और नेहा, वो घर पर अकेली, कभी ना खत्म होने वाले कामों और पैसों की तंगी के बीच, सच कहूं तो वो टूट रही थी। और जानते हैं, यही वो मुश्किलें थीं जो नेहा की कहानी का पहला बड़ा मोड़ बनी। कठिनाई ने उसे वो सिखा दिया था जो आराम में रहकर वो कभी नहीं सीख पाती। और अब कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर आती है। ये वो पल है जब नेहा अपनी गलतियों का सामना करती है। ये वो पल है जब वो बदलाव की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाती है। तो एक शाम समीर दिन भर काम करके थका हारा जब घर लौटा तो उसने देखा कि कमरा बिल्कुल अंधेरा और खामोश है। ये बाहर की खामोशी असल में नेहा के अंदर चल रहे तूफान का ही एक इशारा थी। और फिर उस खामोशी को तोड़ते हुए नेहा की आवाज आई, समीर, मैं थक गई हूँ, ये सब मुझसे नहीं हो रहा। ये शब्द सिर्फ थकान नहीं बता रहे थे, ये तो हार मानने जैसा था। और यही था कहानी का दूसरा बड़ा मोड़, वो मोड़ जब उसका स्वाभिमान पूरी तरह टूट चुका था और उसने पहली बार अपनी कमजोरी को स्वीकार किया। और फिर उसने एक सवाल पूछा, क्या हम वापस जा सकते हैं? सोचिए, इस एक सवाल में कितनी लाचारी और कितना पछतावा होगा। ये सिर्फ घर लौटने की बात नहीं थी, ये तो सुलह की पहली कोशिश थी।
उस रास्ते पर वापस जाने का पहला कदम, जिसे उसने खुद गुस्से में छोड़ दिया। और फिर उसने वो बात कही जिसने समीर को यकीन दिला दिया, मुझे माफ़ी मांगनी है, मैं सच में बदलना चाहती हूँ। इस बार उसकी आवाज़ में जिद नहीं थी, सच्चाई थी। ये सिर्फ मुश्किलों से भागना नहीं था, ये दिल से निकला हुआ पछतावा था। और यही था उसके बदलाव का सबसे बड़ा और आखिरी टर्निंग पॉइंट। तो इस एहसास के बाद उन दोनों ने एक बहुत मुश्किल फैसला लिया, उसी दरवाजे पर वापस जाने का जहां से वो निकले थे। ये सफ़र था माफ़ी मांगने का और माफ़ किए जाने का। तो उनकी ये जो सुलह हुई वो इन 4 कदमों से गुजरी। सबसे पहला और सबसे मुश्किल कदम, हिम्मत करके उसी दरवाजे पर वापस जाना। दूसरा कदम, अपने ईगो को, अपने अहंकार को साइड में रखकर माफ़ी मांगना। तीसरा, रोते हुए अपनी सारी गलतियों को मानना। और चौथा और आखिरी कदम, जो शायद परिवार के लिए सबसे मुश्किल था, वो था उन्हें गले लगाकर एक और मौका देना। और समीर के पिता ने जो कहा, उसने घर का पूरा माहौल ही बदल दिया। उन्होंने कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे मानना और सुधारना ये सबसे बड़ी बात होती है। ये शब्द सिर्फ माफ़ी नहीं थे, ये बहुत बड़ी सीख थे कि रिश्ते गलतियों से ख़त्म नहीं होते, बल्कि उन्हें सुधारने की सच्ची कोशिश से और भी मजबूत हो जाते हैं। तो इस पूरी कहानी से हमें रिश्तों के असली मतलब के बारे में और ख़ास तौर पे परिवार में सुलह कैसे होती है, इसके बारे में क्या सीखने को मिलता है। चलिए इसके सबक को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये कहानी आज के ज़माने में घरेलू सुलह को, रिकन्सिलिएशन को बहुत अच्छे से परिभाषित करती है। और ये 4 बातें बताती है। पहली, अपनी गलती को मानना। दूसरी, बिना किसी ईगो के सच्चे दिल से माफ़ी मांगना। तीसरी, सिर्फ कहना नहीं बल्कि सच में बदलने की इच्छा रखना। और चौथी और शायद सबसे ज़रूरी, परिवार का बड़ा दिल दिखाकर एक और मौका देना। मतलब आज के ज़माने में सुलह का मतलब सिर्फ चलो भूल जाओ नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है, एक मुश्किल सफ़र है। और आखिर में ये कहानी एक बहुत गहरी सच्चाई याद दिलाती है कि सच्चा घर सिर्फ दीवारों से नहीं, रिश्तों से बनता है ना? कभी कभी किसी चीज़ की असली कीमत हमें तभी समझ आती है जब हम उसे खो देते हैं। नेहा और समीर का ये पूरा सफ़र हमें यही सिखाता है कि असली शांति और सुकून घर की 4 दीवारी के अंदर नहीं, बल्कि रिश्तों की आपसी समझ और एक दूसरे के सम्मान में मिलता है।